Hello everyone, welcome you all to JK Exam Trip YouTube channel. As you all know कि हमने JKV बॉर्डर बटालियन का सिलेबस अपने YouTube चैनल पे शुरू कराया है और हमने बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। कल आपको सुबह एक दूसरा लेक्चर भी मिल जाएगा। आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की वीडियोस भी जरूर देखते रहना। साथ में आपको आराम से पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए और अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, अगर वो भी जेकेवी बॉर्डर बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर करो ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएं और हम भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। पहले 2 वीडियोस में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्क्वायर और क्यूब के बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो वीडियो है इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के सबसे पहले यहाँ पे आपके आते हैं डिजिट्स। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स होते हैं, और टोटल डिजिट्स कितने हैं? वो आपके 10 डिजिट्स हैं। टोटल आपके 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 डिजिट्स हैं। और इन डिजिट्स को मिला के बाकी वाले जो नंबर्स बनते हैं, जैसे आपका 11 हो गया, आपका 21 हो गया, 23 हो गया, 56 हो गया, जितने भी नंबर्स बनते हैं वो आपको इन डिजिट्स को मिला के आके आपके क्या बनते हैं? यहाँ पे नंबर्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की अगर बात करें हम, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 1 डिजिट नंबर आपका 1 रहेगा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 रहेगा। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आप यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, आपको पता है अगर 1 डिजिट की बात की है तो सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 सबसे छोटा होता है। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका 1 आ गया। और 2 डिजिट नंबर 10। आपने क्या करना है, अगर आपको पूछा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपने 1 लगाया और आगे 2 0 डाल देना। 4 डिजिट पूछ लिया, 1 लगा के 3 0 डाल देना। 5 डिजिट पूछ लिया, आपने 1 डाल के आगे 4 0 लगा देने हैं। इस तरह आपका ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर आते रहते हैं। अब आगे सीक्वेंस में ऐसे चलते रहते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात की जाए, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका 9 है। क्या है? 9 है। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात की जाए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। और 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अगर आपको पूछा गया कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो आपने क्या करना है? 4 बार 9 लिख देना है। 5 डिजिट नंबर पूछा गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? आपने 5 बार 9 लिख देना है, आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। आपने ये पहले कभी भी किसी भी क्लास में ये पढ़ा होगा। बेसिक चीजें हैं, इनमें इतना नहीं था, लेकिन जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था अब उनको भी पता लग गया होगा। आगे देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, एक नंबर ले लेते हैं जैसे 5 6 7 9 2। ये हमने एक 5 to 7 जो भी है, ये मैं हर बार ये मुझे प्रॉब्लम रहती है। मैं लिखता कुछ हूँ और मुंह से कुछ बोल देता हूँ, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। इसको ज्यादा इतना देखना नहीं है कि बोल में कुछ रहा हूँ और लिख कुछ रहा हूँ। इस चीज को आप इग्नोर कर देना। 5 2 7 9 6। अब 2 की यहाँ पे हम फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? जो भी चीज जैसी दिखती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। ये 2 की तरह दिखता है तो इसकी फेस वैल्यू भी 2 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 भी 7 की तरह दिखता है, फेस वैल्यू 7 रहेगी। 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी। अगर आपके एग्जाम में अगर कोई भी ऐसी टर्म आ गई, अगर ऐसे कोई आपके सामने नंबर्स आ गए और उनने पूछा कि इनमें से 5 की फेस वैल्यू क्या है, आपने क्या लिखना है? 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, क्योंकि 5 की तरह दिखता है। ये होगी फेस वैल्यू। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। यही नंबर ले लेते हैं 5 2 7 9 2। इसमें अब 2 की फेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? आप बचपन में क्या करते थे, जब आपको
गिनते नहीं आते, आप ऐसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 आप लिखते थे, 1000, 10,000 आप ऐसे लिखते थे। अब फेस वैल्यू का हमें तो पता चल गया कि जैसी कोई चीज दिखती है, जैसा नंबर ज्यादा दिखता है वो उसकी फेस वैल्यू रहती है। अब प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, आपने क्या करना है, अगर कोई भी ऐसे आपके सामने नंबर्स आ गए तो आपने 2 को 2 की तरह लिख दिया, और उसके बाद क्या देखना है कि उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और 2 के आगे 3 डिजिट डाल दो। तो यहाँ पर 2 की क्या प्लेस वैल्यू आ गई, 2000। 2 किस जगह पर है, यहाँ पर 1000 की जगह पर है, और 2 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 2000। 7 की देखो, अगर 7 डाला आपने और आगे 2 0 लिख दिए, 7 की क्या प्लेस वैल्यू आ गई, 700। 9 की यहाँ पर क्या है, 9 और एक डिजिट आगे है, और यहाँ पर एक 0 डालो, 9 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 90 रहेगी, 9 की प्लेस वैल्यू। ये थी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी है ये, इसमें इतना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कितनी किस्में होती हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं नेचुरल्स नंबर। नेचुरल्स नंबर कौन से होते हैं, आपने बचपन में कई बार डेफिनेशन पढ़ी होगी, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, हम उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और वही चीज है अभी क्या है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे चलते रहते हैं। ये 1000, 2000, 5000, लाख, जितना भी है ये आगे चलते रहते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और इनको हम एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जितने भी हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, ये चीज आप याद रखना। उसके बाद क्या है, होल नंबर। होल नंबर आर दो नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, या कैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये आपके क्या आ गए, ये आपके यहाँ पर होल नंबर्स आ गए। अब जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सभी होल नंबर्स हैं, बिल्कुल होल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर 0 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, आपके सभी नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और जो 0 है ये यहाँ पे होल नंबर में ऐड होता है, होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, और इसको हम डिनोट W से करते हैं। और जितने भी होल नंबर्स हैं इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, किसको, होल नंबर्स को। उसके बाद आपके आगे इंटीजर्स। अब भाई इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए, होल नंबर्स हमने पढ़ लिए, अब इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स जो हैं ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, कैसे, 0 लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी आपके क्या आ गए, ये आपके इंटीजर्स आ गए। और जो माइनस वाले होते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, माइनस वालों को जो है इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या थे, जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपके इंटीजर्स में आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं, कैसे, 0 से स्टार्ट होते हैं, और आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी इंटीजर्स में आते हैं, यानी कि जितने भी होल नंबर हैं वो आपके इंटीजर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आते हैं, और होल नंबर सारे इंटीजर्स में आते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स आर दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 252, 760, 768, ये आपके कौन से होंगे, ये आपके इवन नंबर्स होंगे। आपको अगर देखना है कि इवन नंबर्स का कैसे पता करना है, ये इवन है या ऑड नंबर है, आपने सिंपल चीज किसी भी नंबर में सिंपल चीज देखनी है क्या, कि उनके यूनिट प्लेस पे या 0 होगा, या 2, या 4, या 6, या आपका 8 रहने वाला है। अब यहाँ पे 8 है यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे, सॉरी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, और जिस भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, यानी कि ये सभी 2 से डिविजिबल है, और ये सभी नंबर्स कौन से होंगे, आपके इवन नंबर्स होंगे। अब ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर इसका उलट जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी क्या होंगे आपके, ये ऑड नंबर्स होंगे। और ऑड नंबर्स को आप कैसे देख सकते हो, अगर 151, 215, 316, 8, 11, अगर ऐसे कोई नंबर्स आ गए, इनको आप कैसे जज कर पाओगे ये ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, आपने इनके यूनिट प्लेस को देखना है। अगर ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे
हमेशा 1, 3, 5, 7, 11, सॉरी 5 एंड 9, सॉरी मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया। क्या है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होगा, इनके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट होंगे। ये आप अच्छे से याद करो ना, ये इतनी कोई मेन चीज नहीं है। अगर आपको पहले से ये आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। अगर किसी बच्चे का ये पोर्शन भी वीक है तो उसके लिए यह काफी हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से आप याद कर लो और कहीं पे लिख लो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, वो मैंने हैंड रिटन नोट लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो जरूर वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का प्रोवाइड कर दूंगा जो हमारा जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है। और आपने क्या करना है कि उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपके कौन से आएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, या जिनके से दो फैक्टर्स होते हैं। कैसे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इनका क्या है, ये या तो खुद के टेबल में आएंगे या एक के टेबल में आएंगे। जैसे 2 1 जार 2, ये सिर्फ, या 1 2 जार 2, ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, या इनका क्या है, या 1 के टेबल में आते हैं। इनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर इसका 2 हो गया और एक फैक्टर इसका 1 हो गया। इनके हमेशा दो फैक्टर होते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। और 1 से लेकर 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर्स हैं, और 50 से लेकर 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर्स हैं। ये चीज याद रखना। प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, जिनके से दो फैक्टर्स हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, और या तो वो खुद के टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स हो गए। 7 के बाद कौन सा हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 नहीं हो सकता क्योंकि वो भी 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। आपका 17 होगा। ये सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, इसका उलट। कंपोज नंबर का क्या है, उनके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। वो खुद के टेबल में भी आएंगे, किसी और के टेबल में भी आ सकते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 1 4 जार 4, ये तीनों के टेबल में आ गया, 1 के, 4 के, 2 में, और 2 के भी। यानी कि जो दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो आपके कौन से होंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। ये सभी आपके कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अब आगे देखते हैं हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। सॉरी, रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा जो P/Q की फॉर्म में लिखे गए हों, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको शायद पिछली या पहली वीडियो में बताया था कि अगर Q 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो डेफिनेशन है इसकी कि P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे 5/3 हो गया, 2/7 हो गया, 6/8 हो गया, 3/4 हो गया। क्या सिर्फ यही रैशनल नंबर है? अगर आप भी सोच रहे हो कि सिर्फ यही रैशनल नंबर है तो आप गलत सोच रहे हो। रैशनल नंबर और भी बहुत सारे हैं। जैसे √4 हो गया, √4 क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ। कैसे है? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, और हम 2 का स्क्वायर करके रूट ऑफ स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। 2 भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे है? अगर कोई भी 1 डिजिट है, आप सपोज ये भी लेके चल सकते हो कि 2/1, मतलब तो एक ही हुआ। उसके बाद अगर आप देखते हो कि क्या अगर 6 लिखा है, क्या 6 एक रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल, 6 एक रैशनल नंबर है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12/2, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। और जितने भी डिजिट्स हैं इनको भी हम रैशनल नंबर में लिखते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अगर इसके ऊपर रूट है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है तो फिर आपका वो इरैशनल नंबर होगा। अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 5 को स्क्वायर करके रूट को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स होंगे, जितने भी जो भी नंबर जिसका स्क्वायर होगा वो आपका रैशनल नंबर होगा, और जिसका स्क्वायर नहीं होगा वो आपका इरैशनल नंबर में आ जाएगा। अब उसके बाद देखो हमने क्या देखा, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। कई बार 1.25 ऐसे कुछ लिखा होगा,
या 0.25 ऐसे कुछ लिखा हुआ, क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? भाई बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल? मैंने आपको कल बताया था, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो, जैसे आप लिखा है 25, आपने क्या करना है, अपॉन जैसे 1.25 है, ये आपने लिखा 1.25 अपॉन क्या करना है आपने 100, पॉइंट के आगे जितने भी होते हैं डिजिट उतने आपने जीरो लगाने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपका लिखा हो 1.25 बार, तो ये कौन सा नंबर है? ये शायद मैंने आपको पहले वीडियो में नहीं बताया कि अगर जैसे 0.25 बार आ गया, इसका मतलब क्या होता है 0.25252525 ये ऐसे आगे चलता जाता है। इसको रोकने के लिए 0.25 ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहें वो हम कैसे लाते हैं, 25/99 करके। अगर बार ना हो तो हम 2 0 लगाते हैं, अगर बार हो तो हम 99 लगाते हैं। जितने ऊपर डिजिट होते हैं पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 9 लगाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। और ये भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, 25/99 P/Q की फॉर्म में है, तो इससे भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में गिनते हैं। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके रैशनल नंबर हैं। अब आप देखते हैं हम के इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। इरैशनल नंबर की बात की जाए, इरैशनल नंबर जितने भी हैं ये तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते। और मैंने आपको ये बताया नहीं, और P और Q क्या होता है, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स में माइनस के हो सकते हैं, प्लस के हो सकते हैं, जितने भी हमने पढ़े -5 -4 ये कुछ P/Q और Q आपके क्या है, ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इरैशनल नंबर की बात की जाए, √3, √5, √7, √9 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया जितने भी इनकी वैल्यू क्या रहती है, जैसे 1.25, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे चलता रहता है। इनके ऊपर ना ही बाहर आती है और ना ही इनका पता लगता है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसलिए ये इरैशनल नंबर में आते हैं। अब कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन के पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो 22/7 लिखते हैं, और ये पाई की क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम इसको 3.14 भी लिखते हैं, पाई की वैल्यू को 3.14। अब क्या है, इसका पता नहीं कि आगे 3.14 के आगे 1, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे चलता जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम इसको इरैशनल नंबर में बोलते हैं। पाई हमारा क्या है, पाई हमारा इरैशनल नंबर है। आपको अब समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कौन से हैं। अगर आपको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बता देना, मैं आपको अगले वीडियो में दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब एक लास्ट चीज हमारे यहाँ पर रह गई है, सुक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ये क्या होते हैं? एक डिजिट ले लेते हैं जैसे 7213। अगर हमें पूछा हो कि इसका सुक्सेसर क्या है, अगर पूछा है सुक्सेसर तो इसको +1 कर दो, 7214 हो जाएगा। अगर एक डिजिट है 527, पूछा है कि इसका सक्सेसर क्या है तो +1 कर दो, 8 आ जाएगा। अगर आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछा है तो आपने सीधा +1 कर देना है। जैसे 7293 का सक्सेसर पूछा है तो +1 कर दो, 7294 हो जाएगा, ये आपका होगा सक्सेसर। और प्रीडिसेसर क्या होता है, अगर यही देख लो 7213 का पूछा है कि इसका प्रीडिसेसर क्या है, तो आपने क्या करना है, -1 कर देना है, 7212। ये आपको जो है ना प्रीडिसेसर, इसका आप ऐसे सोच लो कि इससे पहले क्या है, माइनस से किससे पहले क्या है, तो आपने माइनस से करके जो आता है वो लिख दो। उसके बाद 827, अगर इसका पूछा है तो -1 करो, 826 आ जाएगा। ऐसे सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालते हैं, सक्सेसर के साथ +1 करते हैं और प्रीडिसेसर के साथ -1 करते हैं। आई होप के आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का जो है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये वो कैसे है वो सभी कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, और जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए थे उनको अच्छे से पढ़ते रहना और करते रहना, उनकी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक और चैनल भी है, अपडेट रहो, उस पर हम जॉब अपडेट्स वगैरह, कोई भी नोटिफिकेशंस, कोई भी एडमिशन के रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की
एडमिशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, जो कुछ भी हो हम उस पर डिस्कस करते रहते हैं। तो उस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यही सब कुछ था, यही हमने डिस्कस किया। जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।